सर आपने एक चीज मेंशन की थी, ऑफिसर्स की जो वाइफ्स रहती हैं उनकी भी रैगिंग होती है अपने हाँ सब। हाँ। क्या होता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ गया है, मोबाइल भी है, सब है, लेकिन ये बात तो उन समय 80s 90s की बात है। उस समय तो बिल्कुल जंगल सा हुआ करता था जहाँ हम लोग रहते थे। वहाँ अदर देन फैमिलीज़ का मिक्सअप होना, इसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट के साधन नहीं था। आई थिंक सैटरडे को हमारा जो क्लब था उसमें मूवी लगती थी, तो सबके सब मूवी देखने पहुँचते थे। अदरवाइज एक दूसरे से मिलना ही एक वो था। तो लेडीज़ की रैगिंग भी जो है ना वो होती है, जिससे वो लेडीज़ भी फ्री हो जाएं, सबके साथ मिल जाएं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेशन में जो है वो मैं वहाँ का कमांडर था। तो एक नया ऑफिसर जो है, यंग ऑफिसर, मैरिज होके आए। तो सब मेरे ऑफिस में आए, बोले कि सर वो अपनी वाइफ को लेके आ रहा है, तो क्या प्लान है। तो मैंने बोला प्लान तो तुम लोग बनाओ, लेकिन लिमिट में रहना। क्योंकि कई बार जो है ना, रैगिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि कई बार भूल जाते हैं लोग। तो उसकी वाइफ आई, मतलब वो अपनी वाइफ को लेके आ गया, हमारे ऑफिसर्स मेस में रुका। और शाम को 3 लेडीज़ ने और ऑफिसर्स की लेडी उसके पास आई कि चलो इवनिंग वॉक के लिए चलते हैं। तो ये चारों लेडीज़ जो है आई, और हमारा एक टेक्निकल एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें अंदर नहीं जाने देते। बट ये सब प्लांटेड था, तो वो सब लेडीज़ जो है वो अंदर चले गए उस एरिया में। जैसे ही वो अंदर गए, अच्छा टाइम ऐसा रखा कि हल्का सा अंधेरा होना शुरू हुआ। जैसे ही ये चारों लेडीज़ वहाँ अंदर पहुंची, चारों तरफ से उनको जो है विथ गन जो है 4 गार्ड्स ने घेर लिया। जैसे ही उनको घेरा तो ये जो 3 लेडीज थी ये भाग गई, और एक रह अब वो जो यंग लड़की जो अभी शादी हो गई थी वो खड़ी हो गई, वो उसको घेर लिया इन्होंने। उसको घेर लिया, बोला कौन हो तुम। तो शी सेड मैं सो एंड सो ऑफिसर की वाइफ हूँ। वैसे यहाँ तो इस नाम का कोई ऑफिसर ही नहीं है यहाँ। तो शी सेड नहीं, मेरी मैरिज ऐसे, इस नाम का कोई ऑफिसर नहीं है, कहाँ आ गई तुम। तो बोले इनको बंद करो, इसको लेके चलो। तो उसके हथकड़ी लगा दी। ओहो। अब ये भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने घेरा ना, ये सब ऑफिसर्स थे। वो लेके उसको रूम में आ गए। रूम में आके बोला कि हाँ बताओ। तो हमारे यहाँ जो है ना, सेवादार कहते हैं जिनको, जो सर्व करते हैं, वो भी एक ऑफिसर बन गया। तो वो आया, बोला कि हाँ ये तो आपको चाय पिला रहा होगा ना, ये तो सच बोलता है, ये तो एयरफोर्स का है। तो वो बोले कि भैया आप बताओ ना, आपको आपने देखा है ना हम 2 दिन से आए हुए हैं। तो वो भी बोला कि मैडम हम क्या बोले, यहाँ तो हर हफ्ते कोई नया आता है, हर हफ्ते कोई नई लेडी आई थी, हमको क्या पता आप मैरिज होके आई, या पिछली वाली मैडम मैरिज होके आई थी, हमको नहीं पता इस बारे में कुछ। अब इसने एल्बम निकाला, बोले देखो आप एल्बम देखो। तो एक ने जो है इस बीच में उसका एक आइडेंटिटी कार्ड बना लिया था पाकिस्तान एयरफोर्स का। अच्छा। तो उसको दिखाया कि ये है तुम्हारा हस्बैंड। बोला कि हाँ यही है। बोले आगे पढ़ो क्या लिखा है इसमें। क्या है, पाकिस्तान एयरफोर्स। बोले स्पाई है वो, भग गया तुमको छोड़ के। उसके बाद जो है उसने रोना गाना शुरू कर दिया सडन। फिर जो है हमको और हमारी वाइफ को बोला कि अब आप आइए। तो हम पहुंचे, जैसे ही उसने हमें देखा तो थोड़ा सा एज डिफरेंस उसको लगा। तो बोली अंकल। मैं कहा शट अप, आई एम नॉट योर अंकल। मुझको पता चला तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड अभी कुछ नहीं हो सकता। क्या किया, उसको गोली मार दी क्या। तो बोले हाँ सर, वो बाउंड्री कूद के जा रहा था, उसको गोली मार दी। बोले मेरे हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, समझने की कोशिश करो तुम। तो वो बोले कि अंकल, इसके अंकल नहीं बोलना मुझको। तो वो जो है हमारी वाइफ को बोले कि आप एल्बम देखिए। तो शी सेड कि देखो ऐसा है, एल्बम तो कोई भी बना सकता है, कोई बना सकता है एल्बम, तो तुमको सोचना चाहिए था। फिर मैंने बोला अच्छा रोना बंद करो, कहाँ के रहने वाली हो। मेरठ के। मैंने कहा ठीक है, सामान बांधो, तुमको मेरठ वापस भिजवा देते हैं, दिस मैं गारंटी लेता हूँ तुमको मेरठ। नहीं मेरे माँ बाप तो मर जाएंगे ये सुन के। मैंने कहा वो तो तुम्हारी चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। एनीवे चलो आज शाम का टाइम दे रहे हैं तुमको। उसके बाद सबने विड्रॉ कर लिया। फिर इसको बोला कि मेस में आना, ठीक है। ये अभी उसके चारों तरफ वो रहते थे, राइफल लेकर उसके चारों तरफ से घेर के। फिर उसको जो है लेके आया। मेस में क्या होता है, पूरी लाइट्स ऑफ रहती हैं, हॉल में सब लोग बैठ रहते हैं। फिर इसको लाए, बीच में खड़ा कर दिया। तो अपने हस्बैंड को देखती रही। अभी भी वो शी वाज कंफ्यूज कि अब मैं इसको बोलूं कुछ कि कौन है ये। फिर जो है हम गए, हमारी वाइफ गए, उसको बोला कि यही है तुम्हारा हस्बैंड। देन शी स्टार्टेड क्राइंग। बट उसने कहीं पे लिखा भी था, मतलब इसी टाइप की जो कोई भी आती है, कोई भी नया। जैसे हम जब गए थे हमारी वाइफ, तो अचानक जो है करीब 50 ऑफिसर जो हमारे घर पे आ गए। सबने बोला कि ये तो डिनर का टाइम है। तो हमारी वाइफ ने एक से पूछ लिया कि चलिए कोई नहीं हम बनाते हैं, क्या खाएंगे आप।
तो एक ने बोला छोले भटूरे, एक ने बोला बिरयानी, एक ने बोला अंडा भुर्जी, एक ने कुछ, एक ने बोला सब जितने थे सब ने अलग अलग। अच्छा लेडीज भी आती हैं साथ में, सब सीनियर लेडीज हैं, वो बैठी रहती हैं साथ, हाँ बना लो जो ये लोग कह रहे हैं बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 अंडे का इसको, तुमको क्या भुजिया, ठीक है 2 अंडे का भुजिया इसको, तुम क्या बिरयानी, बनाओ शुरू करो। अब ये यंग लेडी उसकी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, बर्तन ही नहीं है पहली बात तो इतनी क्रॉकरी नहीं होती, एक कुकर है 2-4 बर्तन है, तो इधर उधर देखते रहते हैं और सब लेडीज ऐसे बैठे रहे, क्या हो गया तो बर्तन नहीं है, कैसे घर से आई हो तुम, बर्तन भी नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो क्या करना चाहती है बताओ। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है बिल्कुल, तब जो है उसको सपोर्ट किया जाता है, जब एकदम रोने लगता है सामने वाला। नहीं तो उसके पहले काफी जो है वो भूल जाए। एक तो हम लोग ये बुलाना चाहते हैं कि फॉरगेट अबाउट योर फादर, फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, अब हम है तुम्हारी फैमिली, हम ही करेंगे जो कुछ करना है, जो यहाँ का कमांडर है वही तुम्हारा फादर है, वही सब कुछ करेगा, वही हेल्प करेगा, जो उसकी वाइफ है वही तुम्हारी हेल्प करेगी, वही सिखाएगी, सब कुछ यही करेंगे। अब फॉरगेट अबाउट कि तुम किसकी डॉटर हो, एंड दे रियली फॉरगेट। ये लेवल इंटेंशनल होता है, इंटेंशनल हो, ताकि वो मेंटली वैसे ट्रेन हो सके फॉर द वर्स, और दे बिकम टफ। हाँ, over a period of time they become very tough, ladies they become very tough because they have to do it alone। हाँ, हम लोग हर समय तो नहीं रह पाते, ठीक है आपको हेल्पर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, बट स्टिल बच्चों को तो खुद को ही मैनेज करना है। कोई भी सर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में घुसता है तो उसका मेंटल लेवल ऐसे कैसे होता है कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा कंट्री है, क्योंकि किसी के लिए भी सबका वीक पॉइंट उनकी फैमिली होता है। आपके साथ भी वो सिचुएशन रही जब आप इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन थे और आपको पता चला कि आपकी फैमिली की लाइफ एट रिस्क है, तो आप अपने आप को उस टाइम पे मेंटली कैसे काम डाउन कर पाते हो कि मुझे इस सिचुएशन को हीट देनी ही नहीं है और मुझे अभी वो करना है जो मेरी कंट्री के लिए ज़रूरी है। एक तो जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस सर्विसेज शायद वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनके अंदर एक जुनून होता है, देशभक्ति का जुनून होता है। हर एक कोई भारत माँ की सेवा कर रहा है, हर एक कोई कर रहा है, तुम लोग भी कर रहे हो, और जो लोग डिफेंस में, शायद हम लोग डायरेक्टली करते हैं, शायद हम डायरेक्टली करते हैं, एंड देन हमको ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो एक तो पहला पॉइंट तो वो कि शायद एक जुनून होता है तभी ज्वाइन करते हैं डिफेंस सर्विसेज। सेकेंड इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो आप, एंड देन धीरे धीरे इतने टाइप की सिचुएशन से निकलते हैं जहाँ पे यदि इमोशनली वीक हो गए तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे एयरफोर्स का एग्जांपल लें तो क्रैश हो जाता है जहाज, योर ओन कुलीग, हम जब थे, हम बैचलर थे, हमारे रूम में जो हमारा रूममेट था उसने सुबह मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा आज। मैंने बोला तुम अपना स्कूटर चला, मेरी मोटरसाइकिल नहीं लेके जाना। वो गया, अभी मैं तैयारी हो रहा था अपने स्क्वाड्रन जाने के लिए, सडनली न्यूज़ आई कि इज नो मोर। नाउ मेरा रूममेट है वो, तो मैं क्या करूं, मैं आंसू नहीं बहा सकता हूं, मैं बैठ नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा भी काम है कुछ। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई, अपने ऑफिस गया, जो मेरा काम था मैं करता रहा। तो ये धीरे 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 बिल्डअप होता है। आपका नेबर है, आप देख रहे हो उसको, आप देख रहे हो एक एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, सडनली जो है पूरा आग का गोला बन गया, इज नो मोर। 2 मिनट पहले वो आपसे बात कर रहा था, 10 सेकंड के बाद ही इज नॉट देयर। तो आई थिंक स्लोली, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनबिल्ट क्वालिटी होती है, सेकेंड इज ट्रेनिंग मेक्स यू मोर टफर, थर्ड सिचुएशन ऐसी देखते रहते हैं कि टफ हो जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं। प्रमोद सर, थोड़ा ट्रेनिंग में इलैबोरेट करें कि ऐसी क्या चीजें आपको करवाई जाती हैं दैट आप इतने सॉर्ट ऑफ मेंटली ये एक तो मैंने यही बताया जिसको हम लोग रगड़ा पट्टी कहते हैं, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। देन ऐसी सिचुएशन भी पैदा की जाती, सडनली जो एक को बोला जाए कि वो तुम्हारे फादर इज नॉट वेल, तुम्हें जाना है, घर जाना है। अब उसी समय बोला जाता कि ये तुम्हारा ये वाला टेस्ट जो है ना, यदि पास नहीं करोगे तो एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा। नाउ ही हैज टू टेक ए कॉल कि क्या करूं मैं, एयरफोर्स से छोड़ के चला जाऊं या फादर बीमार है। तो उसको फिर इनपुट भी दिए जाते हैं कि देखो तुम्हारे फादर बीमार हैं, तुम्हारे ब्रदर हैं, है तो इसे ब्रदर ही करेंगे, हॉस्पिटल ले गए फादर को, तो इसे हाँ फादर को हॉस्पिटल, तो इसे तो अब तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो। तो ऐसे ही दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ऐसे धीरे धीरे जो है
खासकर एयरफोर्स में तो इस टाइप की ट्रेनिंग से जो है वो इतनी टाइप की सिचुएशन आप देख लेते हो कि स्लोली आपको लगता कि नहीं, आई थिंक मेरा देश मेरे लिए पहले। और ऐसी सिचुएशन मेरे लिए भी आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सब बेकार है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है अभी भी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इवन लेडीज़ भी, जैसा मैंने कहा ना, लेडीज़ भी वो सिचुएशन से गो थ्रू करती हैं, लेकिन दे ऑल्सो बिकम वेरी टफ। सर ट्रेनिंग पे फिर से करना चाहूँगा फोकस के, ऐसे यंगर ईयर्स में किस टाइप की ट्रेनिंग होती है एंड एज यू प्रोग्रेस? एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है जंगल ट्रेनिंग, जिसमें जो है हम सबको जंगल में भेज दिया जाता है। हम सब जो है पूरा ग्रुप जो है जंगल में भेज दिया जाता है, और खाने पीने कुछ नहीं होता हमारे पास, और हमको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि इस टाइमलाइन पे आपको इस जगह आना है। अच्छा, जब उस जंगल के लिए ले जा रहे होते हैं तो जो गाड़ी होती है उसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, और वो गाड़ी इधर उधर इधर उधर घूमती रहती है और फाइनली जाके जंगल में पहुंच जाती है। और जंगल में जो है फिर या 2-2 3-3 का ग्रुप बना के ऐसे छोड़ दिया जाता है। अब जंगल में रात भी हो रही है, कुछ लोग नॉन वेज हैं तो भूख भी लग रही है कि खाया क्या जाए क्या नहीं खाया जाए, तो कुछ लोग जो मिल गया वो खा लेते हैं, जो भी मिले वो खाओ। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको पहले से थोड़ा सा बता दिया जाता है कि ये चीज़ें आप खा सकते हो। पानी बिल्कुल लिमिटेड होता है, तो पेड़ पे चढ़ के काफ़ी देखते हैं कि क्या नियरेस्ट एरिया है जहाँ पे जाए कम से कम पानी मिल जाए या कोई लोग मिल जाए, डायरेक्शन पता चले। कुछ समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में हम लोग, मतलब हम किस डायरेक्शन से आए हैं। और खासकर बेंगलोर में ट्रेनिंग, कर्नाटका के जंगल तो वैसे ही इतने डेंस हैं कि डे लाइट में भी कुछ नहीं दिखता है। तो बट हमारी यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि इतना आसान नहीं है कि कोई हमको काट ले या कुछ करे, तो घूमते रहते हैं जंगल में। लेकिन एक अंदाज रहता है कि शायद इधर से आए थे, फिर बैठ के ध्यान देते हैं कि अच्छा ऐसे घूमे, राइट टर्न लिया था, लेफ्ट लिया, ये लिया, ओके, दैट मीन्स इस डायरेक्शन से हम लोग आए। तो कई बार पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग लॉस्ट हो जाते हैं, तो 2-1 दिन के बाद जो है उनको ढूंढ के निकाला जाता है। बट एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जो है ट्रेनिंग का पैटर्न बदलता चला जाता है, क्योंकि इनिशियली जब हम जूनियर हैं, जब हम यंग हैं, तो हमको फिजिकली टफ होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली टफ होना, तो वो ट्रेनिंग ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि ये फिजिकली टफ हो जाए, मेंटली टफ हो जाए। स्लोली जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज़्यादा आना चाहिए, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब जैसे जब हम सीनियर मोस्ट थे तो ऐसे डेटा बॉल रहता है, उस पर कोई भी एक्सरसाइज चल रही है कि दोनों जगह, उधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो हमको दिख रहा है। तो उसमें भी जो है करीब 24 घंटे या 12 घंटे 24 घंटे बस ऐसे बैठे देखते रहना पड़ता है। और जब अंधेरे कमरे में आप बैठते हो तो नींद आती है, तो यदि नींद आ गई तो आप मिस कर जाओगे वो चीज़ें। उसी समय हो सकता है कोई कॉल करे आपको। आपकी जब ट्रेनिंग हुई थी, आप अपना कोई एग्जांपल दे सकते हैं जब आपने खुद फेस किया था ये मतलब इनिशियल ट्रेनिंग? हाँ जी, ये थोड़े सीनियर जब हो जाते हैं, तब होती है ट्रेनिंग। बट ये ट्रेनिंग मतलब उस समय तक हम लोग मेंटली टफ तो हो ही चुके होते हैं। अब चूंकि फिजिकली टफ भी होते हैं, मेंटली टफ होते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब जो है वो जब हम सीनियर हो जाते हैं तब वो यूज़ होता है कि अब बैठे हुए हैं, एक चेयर पर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं एक्सरसाइज चल रही, पैर भी जो है नीचे के पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, अब उठने की कोशिश कर रहे हैं तो लग रहा कि पैर ही नहीं है ये। और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और इस जैसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।